अगला आता है आपका स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो मेनली काम में लिया जाता है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। जो हमारा स्लाइड शो है, प्रेजेंटेशन है, उसको शुरू करने के लिए जो यूज में लिया जाने वाला टैब है वो कौन सा? स्लाइड शो। अब कि सर मैं करंट स्लाइड से ओपन स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं कुछ सेलेक्टेड स्लाइड को ही प्रेजेंटेशन में शो करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो। इसमें भी आप सेटअप स्लाइड शो है, हाइड भी रख सकते हो, रिहर्सल टाइमिंग सेट कर सकते हो, नरेशन भी सेट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो एक एक ऑप्शन देखिएगा। फ्रॉम बिगिनिंग, नाम से पता चल रहा है बिगिनिंग यानी फर्स्ट स्लाइड से, पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करता है। इसके लिए आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, F5। कौन सी? F5, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड कि सर 50 स्लाइड थी, अभी स्क्रीन पर मैंने 28 ओपन की हुई है और मैं चाहता हूँ 28 से ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, स्लाइड शो स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इसके लिए भी आप शॉर्ट की यूज करें, शिफ्ट प्लस F5 यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F5 यूज कर सकते हैं। वर्तमान में जिस स्लाइड पर कार्य कर रहे हैं उस स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, स्लाइड शो को वेब ब्राउज़र पर प्रदर्शित करने के लिए। वेब ब्राउज़र यानी आपको ऑनलाइन कोई प्रेजेंटेशन देना है तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन फाइल की सभी स्लाइडों में से केवल सेलेक्टेड स्लाइड या स्लाइड का क्रम बदलकर स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ये 50 स्लाइड हैं, लेकिन मैं उनमें से सर कुछ 20-25 सेलेक्टेड स्लाइड को ही प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? कस्टम स्लाइड शो का। आगे देखें, सेटअप स्लाइड शो, ये वाला ऑप्शन आपके पास में। स्लाइड शो को एडवांस ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसे कियोस्क मोड, ठीक है। कियोस्क मोड मतलब डिस्प्ले पर आप किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं उसको भी आप सेट कर सकते हैं। हाइड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन से वर्तमान स्लाइड को छुपाया जा सके। इस पर क्लिक कर दो तो जो स्क्रीन पर स्लाइड है वो प्रेजेंटेशन में शो नहीं होगी। नेक्स्ट, रिहर्सल टाइम, इसमें प्रेजेंटेशन के स्लाइड का पूर्वाभ्यास कर सकते हैं, यानी कि आपको पता होता है प्रेजेंटेशन के दौरान कि कौन सी स्लाइड को शो करने में मुझे कितना समय लग रहा है। एक स्लाइड है, ये भी हो सकती है कि उसे आप 2 मिनट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ समझा सकते हैं। एक स्लाइड वो भी हो सकती है जिसमें आपको समझाने में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो हुआ, आपने प्रेजेंटेशन से पहले प्रत्येक स्लाइड के लिए एक टाइम निर्धारित किया कि इस स्लाइड के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, इस स्लाइड के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, और वो आपने सेट किया। तो ये होगी आपकी रिहर्सल, प्रेजेंटेशन से पहले की तैयारी और प्रत्येक स्लाइड को समय सेट करना। तो वो ही टाइम आपका क्या कहलाता है? रिहर्सल टाइमिंग कहलाता है। प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले समय को रिकॉर्ड किया जाता है और भविष्य में कभी भी स्लाइड शो को स्वचालित रूप से चलाकर समय की बचत कर सकते हैं। उससे जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन दोगे आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग टाइम पता होता है। रिकॉर्ड स्लाइड शो, रिकॉर्डिंग शुरू करने या रिकॉर्ड किए गए समय को हटाने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आप तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी एक वीडियो के रूप में, आप चाहे उसे यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है जब आप वीडियो देखते हो तो उसमें भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यूट्यूब पर भी आप वीडियो देखते हैं या मोबाइल ऐप में भी देखते हैं, तो किस क्वालिटी के साथ आप देखना चाहते हैं, तो वो होता है आपका रिजोल्यूशन, या एक स्क्रीन पर समाहित होने वाले पिक्सल्स की संख्या, नंबर ऑफ पिक्सल्स एट ए टाइम ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर सिंगल टाइम में कितने पिक्सल्स आ सकते हैं, वो जो संख्या है पिक्सल्स की संख्या, वो आपकी क्या कहलाएगी? रिजोल्यूशन कहलाएगी। फुल स्क्रीन पर स्लाइड शो को प्रदर्शित करने के लिए रिजोल्यूशन निर्धारित किया जाता है। ज़्यादातर 1024x768 रिजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आजकल HD, फुल HD वाले ऑप्शंस भी आने लगे हैं। यूज प्रेजेंटर व्यू, इसका उपयोग करके कंप्यूटर पर स्पीकर नोट्स के साथ स्लाइड को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या होता है, हमारे एक नोट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पीकर नोट्स, कि स्लाइड तो प्रेजेंटेशन वालों को या जो भी ऑडियंस है उसको दिखाई देगी, लेकिन उसके जो नोट्स होते हैं उनकी हेल्प के साथ में आप उनको रीड आउट करते हुए डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जिसकी सहायता ले रहे हैं यहाँ पर, ये नाम याद रखना, स्पीकर नोट्स के माध्यम से। स्पेलिंग और ग्रामर, तो ये भी हमारे सेम रिव्यू टैब की वही प्रूफिंग वाला ऑप्शंस हैं। इसके द्वारा स्लाइड में स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स की जांच की जा सकती है। वही सेम रहेगा कि स्पेलिंग एरर है तो रेड लाइन आपको शो करेगी,
और यदि ग्रामर मिस्टेक्स है तो ग्रीन लाइन आपको शो करेगी। और शॉर्ट की भी वही है हमारे पास F7। क्या है शॉर्ट की इसके लिए? F7, जो MS वर्ड में थी सेम उसी के समान है। नेक्स्ट है रिसर्च। यह किसी शब्द से संबंधित कंटेंट बताता है जो डिक्शनरी व इंसाइक्लोपीडिया में हो। तो ये भी आपका MS वर्ड में कॉमन ऑप्शन है, वहाँ भी आप कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। डिक्शनरी से रिलेटेड कि एक शब्द के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आप रिसर्च कर पाएँ। थेसोरस, तो ये भी सिमिलर वर्ड के लिए, समानार्थी शब्द, सिनोनियम शब्दों के लिए। ट्रांसलेट, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करने के लिए। तो ये सारे हमारे रिव्यू टैब के ऑप्शंस हैं, प्रूफिंग के ऑप्शंस हैं। न्यू कमेंट, किसी शब्द, लाइन या पैराग्राफ के संदर्भ में कोई अतिरिक्त सूचना आपको यदि लिखनी हो तो इस कमांड का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी हमारा किस में कॉमन है? MS वर्ड में कॉमन है, वहाँ भी आपको मिलेगा न्यू कमेंट। और ये भी मैंने आपको बताया था इंसर्ट टैब में भी मिलता है वर्ड में, और ये रिव्यू टैब, दोनों में ऑप्शंस में देखने को मिलता है। ये हमारी व्यू टैब आती है। व्यू टैब में हमारे पास दो प्रकार के व्यू होंगे, एक तो प्रेजेंटेशन व्यू और एक मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए होते हैं। मास्टर व्यू में लेआउट को भी आप बदल सकते हो। ये देखिए पहला व्यू कौन सा है? ये है हमारे प्रेजेंटेशन व्यू सबसे पहले, और ये है आपके मास्टर व्यू। दो प्रकार के हो गए सीधा सा। पावर पॉइंट में कितने प्रकार के व्यू हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंटेशन व्यू, दो टाइप्स हो गए, और एक मास्टर व्यू। डिफ़ॉल्ट बोले तो कौन सा होता है? नॉर्मल। डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है यहाँ पर? नॉर्मल। जैसे कि वर्ड में था प्रिंट लेआउट, क्या था? प्रिंट लेआउट। एक्सेल में भी नॉर्मल होता है, वर्ड पावर पॉइंट में भी नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल में हम सारा काम करते हैं, जो कुछ भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, स्लाइड बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमेशा कौन से व्यू में करते हैं? नॉर्मल में। इसमें प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को सामान्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो भी वर्क करते हैं वो हमेशा ध्यान रखना किस में कर रहे हैं? आपके नॉर्मल व्यू में। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, सारी स्लाइडें एक साथ दिखाई देंगी इस टाइप से। देखो ये है एक स्लाइड, दो स्लाइड, ये मान लीजिए मेरी स्लाइड है। तो इन स्लाइडों का आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। मल्टीपल स्लाइड है, सभी स्लाइडों को एक साथ शो करने के लिए और उनके सीक्वेंस को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्लाइड सॉर्टर का। ठीक है, छोटे रूप में प्रदर्शित होती है। ये रहा, ये आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू है। नेक्स्ट आता है आपका नोट्स पेज व्यू। ये वाला, ये नोट्स पेज व्यू है। देखिए इसमें ऊपर तो आपको दिखाई दे रही है स्लाइड और नीचे दिखाई देंगे स्लाइड के नोट्स। इसके द्वारा स्पीकर, जिनको नाम दिया था हमने स्पीकर नोट्स, को संपादित किया जा सकता है, नोट्स पेज को देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर आप इन नोट्स को बना भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और एक साथ देख भी सकते हो कि ऊपर स्लाइड अलग दिखेगी और नीचे नोट्सों में हम कुछ भी चेंजेज कर सकते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। किसकी? स्पीकर की हेल्प करते हैं, जो प्रेजेंटेशन देने वाला है उसकी हेल्प करते हैं, ऑडियंस को नहीं दिखाई देते हैं। ये ध्यान रहे विशेष कि जो स्पीकर नोट्स होते हैं ये स्पीकर यानी प्रेजेंटर की हेल्प के लिए होते हैं, ऑडियंस के लिए इनका कोई रोल नहीं होता है। रीडिंग व्यू, ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड को विंडो स्क्रीन के बराबर प्रदर्शित कर देते हैं। हम कह सकते हैं फुल स्क्रीन व्यू के लिए, कि आपकी जो स्लाइड है आपकी पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? रीडिंग व्यू का। ये रहा। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंटेशन व्यू। नेक्स्ट आते हैं आपके मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में आपके पास 3 ऑप्शन है, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। अब स्लाइड मास्टर की यदि हम बात करें तो इसके प्रयोग के द्वारा सभी स्लाइडों में एक साथ चेंजेस किया जा सकता है। यानी ओवरऑल डिज़ाइन को कंट्रोल करना हो या चेंज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। इस टाइप से देखो कि एक ही स्लाइड में हम कोई चेंज करें वो इससे जुड़ी हुई सभी स्लाइडों में हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में मान लीजिए बहुत सारी स्लाइड है, तो मैं सिर्फ ये मेरी एक स्लाइड है जिसको मैंने नाम दे दिया मास्टर स्लाइड। क्या नाम दिया? मास्टर स्लाइड। जो चेंज मैं इस स्लाइड में करूँगा, चाहे वो इसके कलर में, चाहे फॉन्ट डिज़ाइन में, फॉन्ट इफेक्ट में या इसकी थीम में, किसी भी प्रकार का मैं चेंज करूँगा वो इन सभी स्लाइडों पर लागू होगा। तो एक ऐसी स्लाइड जिसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन की कंप्लीट डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीट डिज़ाइन में को नियंत्रित कर सकते हैं या बदल सकते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी मास्टर स्लाइड कहलाती है। और ये मास्टर स्लाइड किसके द्वारा इंसर्ट होती है, कहाँ से इंसर्ट होती है? तो स्लाइड मास्टर नाम के व्यू से, स्लाइड मास्टर नामक व्यू से इंसर्ट होती है। हैंड आउट मास्टर, तो हैंड आउट मास्टर यूज में लिया जाता है जब हमें स्लाइडों का प्रिंट देना हो।
कि एक साथ मुझे सर स्लाइडों का क्या करना है, प्रिंट देना है, तब हम यूज़ करेंगे किसका, हैंड आउट का। इसके द्वारा हैंड आउट के डिज़ाइन व लेआउट को बदला जाता है। स्लाइड को प्रिंट करना हैंड आउट कहलाता है। उनका जो प्रिंट आउट है उसी को हम हैंड आउट बोल देते हैं। अब कि सर डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी स्लाइडें प्रिंट होती हैं, तो ध्यान रखना 6। डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा 6 स्लाइड प्रिंट हो सकती हैं। एक पेज की बात है, सिंगल पेज पर डिफ़ॉल्ट रूप से 6 स्लाइड प्रिंट होती हैं। मैक्सिमम की जब बात आती है तो हम 9 कर सकते हैं। मैक्सिमम 9 स्लाइडें एक साथ प्रिंट की जा सकती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा ध्यान रखना है 6 होती हैं। कितनी नहीं होती तो एक सीक्वेंस याद रखना है, हम एक पेज पर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 6 और 9। अब एक पेज पर हम 5 नहीं कर सकते, एक पेज पर हम 7 स्लाइड प्रिंट नहीं कर सकते, एक पेज पर हम 8 स्लाइड प्रिंट नहीं कर सकते। ये नंबर याद रख लेना। डिफ़ॉल्ट 6 प्रिंट होती है, मैक्सिमम 9 प्रिंट हो सकती है। नोट्स मास्टर की यदि बात करें तो इसके द्वारा स्लाइड में नोट्स जोड़ सकते हैं। इसे स्पीकर नोट्स भी कहा जाता है। तो नोट्स का प्रयोग स्लाइड को समझाने के लिए किया जाता है। ये रहा आपका नोट्स मास्टर। स्लाइड के साथ साथ स्लाइड के नोट्स भी हम ऐड कर देंगे और जिनको स्पीकर यूज कर लेगा। नेक्स्ट आता है रोलर। तो रोलर बार को शो हाइड करता है। ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो रोलर दिखाई देगा स्केल, और यदि इससे अनक्लिक कर देंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। रोलर बार का प्रयोग मार्जिन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी एमएस वर्ड में पढ़ा हुआ है कि रोलर के द्वारा इंडेंट भी सेट किया जा सकता है और मार्जिन को भी सेट किया जा सकता है। ग्रिड लाइन, ये रहा आपका ग्रिड लाइन का ऑप्शन। क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन यानी जो ग्राफिकल वर्क होता है उसके लिए लाइनें शो करेंगे, अदरवाइज शो नहीं करेंगे। सभी स्लाइड पर बैकग्राउंड के रूप में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप में हल्के काले रंग की रेखाएं प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार किसी ग्राफ बुक में होती हैं। ऐसे 4 लाइन वाली कॉपी समझ सकते हो। तो ये जो लाइनें होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, ग्रिड लाइन कहलाती हैं। जूम, इसके द्वारा जूम डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जाता है, जिसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट्स के जूम साइज को निर्धारित किया जा सकता है। ऑलरेडी मिनिमम आपको बता ही चुके हैं 10% और मैक्सिमम होता है ये 400%। अब पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, फिर भी यदि आपको याद रखना पड़ेगा तो 69% या फिर 72%, क्योंकि स्क्रीन की साइज के अनुसार डिफ़ॉल्ट जूम की साइज में भी चेंज देखने को मिलते हैं। समान तौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से 69 या 72% जूम साइज यूज में ली जाती है। फिट टू विंडो, यदि आपकी जो स्लाइड है उसको पूरी विंडो पर फिट दिखाई देना है, जो एक्टिव विंडो आपके सामने है उस पर दिखाई रखना है, तो आप किसका यूज करेंगे, फिट टू विंडो का यूज करेंगे। ये रहा ऑप्शन। स्लाइड को विंडो स्क्रीन के बराबर जूम कर देता है, ऑटोमेटिक जूम हो जाएगी और आपकी विंडो के बराबर दिखाई देगी। कलर, आपकी सर कलरफुल दिखानी है, ब्लैक वाइट प्रेजेंटेशन, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कलरफुल, ग्रे स्केल एंड ब्लैक एंड वाइट, 3 ऑप्शन है। प्रेजेंटेशन को रंगीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए, प्रेजेंटेशन को ग्रे स्केल मोड में प्रदर्शित करने के लिए ग्रे स्केल, एंड प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड वाइट रंग में भी प्रदर्शित करने के लिए। 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं। सेम प्रेजेंटेशन की, जो प्रेजेंटेशन हम काम कर रहे थे उसी की एक और विंडो सेम वर्तमान में ओपन प्रेजेंटेशन फाइल के समान कंटेंट का एक अन्य डुप्लीकेट पावर पॉइंट विंडो ओपन हो जा सकता है। यानी एक तो था, उसका डुप्लीकेट एक और तैयार हो गया, 2 प्रेजेंटेशन हो गए सेम कंटेंट के साथ में। दूसरा है अरेंज ऑल। दूसरा क्या है, अरेंज ऑल। यह सभी ओपन पावर पॉइंट विंडो को एक साथ प्रदर्शित करता है। जितनी भी विंडो है उन सबको हमें स्क्रीन पर एक साथ दिखाना है। यहाँ से न्यू विंडो से मान लीजिए आपने 10 विंडो ओपन की हैं और 10 के 10 को एक साथ आपको स्क्रीन पर शो करना है, तो आप अरेंज ऑल पर क्लिक करें। जिसको ज़्यादा साइज में दिखाना है उसको अलग, कम में दिखाना चाहते हैं उसको अलग। और दिखाने के लिए एक और तरीका है आपका कैस्केड। कैस्केड में क्या होगा, यह ओपन विंडो को स्क्रीन पर ओवरलैप करता है ऊपर नीचे, इस टाइप से। देखो ये ओवरलैप है, 1 विंडो, 2 विंडो और ये 3 विंडो, यानी एक ऊपर वाली एक पीछे वाली, आगे पीछे ओवरलैप करने का काम करता है। स्विच विंडो, अब आप कौन सी विंडो में स्विच करना चाहते हो, यहाँ आपको नंबर वाइज आ जाएंगी, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3। उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हो। जब एक से अधिक पावर पॉइंट विंडो ओपन हो तो एक पावर पॉइंट विंडो से किसी दूसरे पावर पॉइंट विंडो में स्विच किया जाता है। एक पावर पॉइंट विंडो से दूसरे पावर पॉइंट विंडो में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और लास्ट कमांड आपकी बचती है एक मैक्रोस।
क्या है, मैक्रो, जिसके लिए भी मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट की भी बताई है एमएस वर्ड में, और ये भी बताया रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इसका काम है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और उसका बार बार यूज होता है, वहाँ उसका इस्तेमाल किसी भी शॉर्ट की असाइन करने के कर सकते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई कार्य जिसकी बार बार आवश्यकता पड़ती है, उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उस कार्य को मैक्रोस के द्वारा करके शॉर्टकट कीज के रूप में बदला जा सकता है, जिससे वह कार्य बहुत ही कम समय में हो जाएगा। यानी आपने एक बार जो काम किया उसको एक तरीके से आपने रिकॉर्ड कर लिया कीबोर्ड के माध्यम से, लेआउट के माध्यम से, और उसको एक शॉर्ट की असाइन कर दी। अब दोबारा यदि सेम काम आपको करना पड़ रहा है तो आपको पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो शॉर्ट की आपने मैक्रोस के माध्यम से असाइन की थी उसी शॉर्ट की को प्रेस कर दीजिए, वो उस कंप्लीट काम आपका क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कुछ कमांड फंक्शंस आपके पावर पॉइंट में यूज़ होने वाले थे, जो वर्ड और एक्सेल के अतिरिक्त थे, कुछ कॉमन थे, तो ध्यान रहे इतना सा ही है आपका पावर पॉइंट। स्लाइड बनाना, स्लाइडों का प्रिंट देना, उसमें किस प्रकार से स्पीकर नोट डालना, किस प्रकार से मास्टर स्लाइड इंसर्ट करना, और कुछ भी नहीं है, सिंपल पावर पॉइंट है। धन्यवाद दोस्तों।